नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। प्रयागराज से बड़ी खबर है, जहां पर सपा नेता आजम खान को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से आजम खान को बड़ा झटका लगा है। 6 मुकदमों का ट्रायल रामपुर से दूसरे जनपद में कराने की मांग खारिज कर दी गई है। हाईकोर्ट ने आजम खान की याचिका की खारिज की है। आजम खान ने याचिका में कहा था कि रामपुर में उन्हें नहीं मिलेगा इंसाफ। हाईकोर्ट ने आजम खान की याचिका खारिज कर दी है। तो सपा नेता आजम खान को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट से आजम खान को बड़ा झटका लगा है। सपा नेता आजम खान को हाईकोर्ट का ये झटका। 6 मुकदमों का ट्रायल रामपुर से दूसरे जनपद में कराने की मांग की गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने आजम खान की याचिका खारिज की है। आजम खान ने याचिका में कहा था कि रामपुर में उन्हें न्याय नहीं मिल पाएगा। सपा नेता आजम खान को यह बड़ा झटका माना जा रहा है हाईकोर्ट से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शोएब रिजवी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। शोएब, 6 मुकदमों का ट्रायल करने के को लेकर के जिस तरीके से आजम खान ने यह मांग की थी कि दरअसल उनकी जो सुनवाई हो वो रामपुर से किसी दूसरे जिले में हो, अब हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। इस खारिज की गई याचिका को बड़ा झटका माना जाए आजम खान को? बिल्कुल, निश्चित तौर पर उनकी जो एक तरह से कह सकते हैं प्रेयर थी वो नहीं मानी है। उनकी तरफ से ये कहा गया था कि उनके जो मामलों का ट्रायल हो रहा है वो रामपुर की जगह किसी और कोर्ट पे किया जाए, ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि यहाँ पे उन्हें न्याय मिलने में दिक्कत होगी। इस तरह की चीजें उनकी तरफ से कही गई थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी प्रेयर को नहीं माना है। तो कह सकते हैं कि आजम खान को झटका जरूर लगा है। हालांकि इस पिछले दिनों कुछ जजों के ट्रांसफर भी हुए थे, तो जो मामला सुनवाई में इससे पहले की जज था वो कहीं ना कहीं उनका ट्रांसफर भी हो चुका है। शायद यही वजह हो कि अब इस याचिका को इस तरह से नहीं देखा गया हो, लेकिन फिलहाल उनके लिए झटका कहा जा सकता है। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक और मामला आजम खान का था जिसमें उनको राहत जरूर मिली है। राज्य सरकार की तरफ से उनकी कुछ मामलों में जमानत रद्द करने की याचिका की गई थी, जिसको कोर्ट ने फिलहाल नहीं माना है। और कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि वो निचली अदालत में इस मामले को रखें, जहां से इस प्रेयर को आगे बढ़ाए। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये आज उनके लिए अच्छा और बुरा दोनों तरफ से अनुभव रहा है। एक मामले में जहां उनके जो ट्रायल हो रहे केसेस के उसको रामपुर से बाहर ट्रांसफर करने की प्रेयर की गई थी। एक दूसरे मामले में जो राज्य सरकार ने उनकी कई मामलों में जमानत रद्द करने के लिए कहा था, उसको चैलेंज किया गया था। उस याचिका को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया गया है और कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि वो निचली अदालत में इस बारे में कहे, तो उनको झटका भी लगा है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि आजम खान के मामले में जिस तरह से सरकार लगातार कोशिशें कर रही है और कोर्ट में जिस तरह से पैरवी हो रही है, तो फिलहाल उन्हें झटका भी लगा है, क्योंकि जो उनकी प्रेयर थी रामपुर से बाहर ट्रायल कराने की वो फिलहाल नहीं मानी गई। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। तो आजम खान ने याचिका में कहा था कि दरअसल रामपुर में उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा और इस याचिका को हाईकोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया है। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि आजम खान के लिए ये बड़ा झटका है। और संविधान आपको बता दें कि जिस तरीके से ये बड़ा झटका माना जा रहा है, सपा नेता आजम खान को ये बड़ा झटका माना जा रहा है।
और रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। संविधान पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के बयान पर रार सामने आई है। एसपी विधायकों ने विधानसभा से बाइकआउट किया है। अखिलेश ने सरकार पर संविधान के अपमान का आरोप लगाया। अंबेडकर के संविधान का सरकार ने अपमान किया है, अखिलेश यादव ने बात कही है। तो समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा से बाइकआउट किया है। अखिलेश ने सरकार पर संविधान के अपमान का भी आरोप लगाया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि अंबेडकर के संविधान का सरकार ने अपमान किया है, ये बात अखिलेश यादव ने कही है। और इस मामले को लेकर के समाजवादी पार्टी के विधायक सदस्य का बाइकआउट कर दिया, सदन का बाइकआउट किया है समाजवादी पार्टी के विधायकों ने। अखिलेश ने सरकार पर संविधान के अपमान का भी आरोप लगाया है। तो चलिए आपको सुनवाते हैं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का वो बयान जिस पर आपत्ति जताते हुए समाजवादी पार्टी के विधायकों ने अखिलेश यादव के साथ विधानसभा की कार्यवाही का बहिष्कार किया है। आज नेता सदन नहीं है मान्यवर। जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जानना चाहा है मान्यवर, जो संविधान 26 जनवरी 1949 को आत्मार्पित किया गया था उसमें यह शब्द नहीं था। ये 3 जनवरी 1977 को, पूरी बात आ जाने दीजिए, 3 जनवरी 1977 को एक संविधान संशोधन जोड़ा गया संविधान में, उसमें यह शब्द बाद में आया। ये सही है कि संविधान में यह शब्द दिया हुआ है मान्यवर। और जो कुछ भी माननीय नेता सदन ने कहा है मान्यवर, बहुत सी जगह पर हम अपने अपने विचारों को अलग अलग प्रस्तुत करते हैं मान्यवर। साम्यवाद पर, समाजवाद पर, पूंजीवाद पर हमने समय समय के ऊपर अपने अपने लोगों ने समय समय पर हर तरीके की स्पीचेस दी, अपने विचार व्यक्त किए मान्यवर। संविधान के संबंध में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, संविधान का नाम भी नहीं लिया। कोई भी व्यक्ति किस परिप्रेक्ष्य में कौन सी बात कहता है, उनका विचार किस विषय पर क्या क्या विचार आया है, ये अलग बात है। संविधान के प्रति पूरा आदर है, पूरा सम्मान है। हमने संविधान की शपथ ली है, हम उसको निभाएंगे भी, लेकिन उसको उस परिप्रेक्ष्य में जोड़ा नहीं जाना चाहिए। हमारा किस विषय के ऊपर क्या विचार है, उसको दोनों चीजों को क्लब मत करिए। संविधान अपने आप संविधान को कोट नहीं किया, संविधान को किसी प्रकार से उन्होंने उद्धृत नहीं किया, इसलिए उसको ये लाना नहीं चाहिए। और ये नियम 300 में नहीं आता मान्य, इसको आग्रह किया जाए मान्य। मैंने स्वीकार ही नहीं किया। और अब आपको सुनवाते हैं कि वित्त मंत्री के बयान पर विधानसभा की कार्यवाही का बहिष्कार करते वक्त क्या बोले एसपी अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव। तो इस बात को कह देते, मैंने रोका तो था नहीं, अपनी बात कहने का आपके पास अधिकार था। आप उस समय पूरी बात कहते, आपको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। अभी भी आपने पूरी बात कही। जिस समय माननीय नेता सदन ने कोई बात कही, उसके बाद भी बहुत सारे माननीय सदस्यों को अवसर मिला, उन्होंने अपनी बात कही। उस समय माननीय पांडे जी भी उपस्थित थे, खड़े होकर अपनी बात कह रहे थे, मैंने उनको रोका तो था नहीं। महोदय, वो स्पीच किसकी थी जो हिंदी में नेता सदन ने पढ़ी है? ये तो नहीं कहा जा सकता। मंत्री जी क्लियर कर देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संस्कृति एसपी के विधानसभा से बहिष्कार करने पर क्या कुछ बोले विधानसभा अध्यक्ष, वो भी सुनिए आप। इस बात को कह देते, मैंने और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राहुल शर्मा हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। राहुल, क्या वो बयान था जिस पर रार मची हुई है, हम आपसे ये जानना चाहेंगे। योगेश, संविधान को लेकर सदन के भीतर बहस चल रही थी और एक शब्द को लेकर ये पूरा का पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ है। उस शब्द को कोड करने से विधानसभा के अंदर वित्त मंत्री ने नेता सदन को ये कहा कि वो शब्द विधानसभा की कार्रवाई में कोड नहीं किया जाना चाहिए। उसी को लेकर ये सारा हंगामा हुआ और अखिलेश यादव ने विधानसभा की कार्रवाई का बहिष्कार करते हुए ये कहा कि
वित्त मंत्री का जो बयान संविधान को लेकर आया है, उस संविधान को लेकर दिए बयान से न सिर्फ संविधान का अपमान हुआ है, बल्कि वित्त मंत्री और योगी सरकार ने खुद बाबा अम्बेडकर के संविधान को अपमानित करने का काम किया है। ये कहते हुए तमाम अखिलेश यादव के नेतृत्व में तमाम सपा विधायक न सिर्फ बहिष्कार करके कार्रवाई से बाहर चले गए, बल्कि बाहर आने के बाद भी विपक्ष ने कई गंभीर आरोप वित्त मंत्री और योगी सरकार पर लगाए हैं। जी योगेश। राहुल, हम जानना चाहेंगे, दर्शक भी हमारा जानना चाहेंगे कि आखिर वो कौन सा बयान था, क्योंकि सदन के अंदर अभी वित्त मंत्री को हम सुन रहे थे, वो साफ तौर पर कह रहे थे कि इस शब्द को लेकर के संविधान में जो संशोधन किया गया है तो उसका भी जिक्र किया गया शब्द का, तो जाहिर तौर पर है वो शब्द जो है संसदीय होगा। तो कौन सा शब्द था जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने पूरा बखेड़ा खड़ा कर दिया? योगेश, अभी वो पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग अभी हालांकि सामने नहीं आई है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि कोई इस तरह का शब्द प्रयोग किया गया था जिसको संविधान में संशोधित करके पहले से ही बाहर किया गया था, लेकिन उसका जिक्र विधानसभा की कार्रवाई के दौरान किया गया और इसी को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच विवाद इतना बढ़ा कि समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक बहिष्कार करके सदन की कार्रवाई से बाहर चले गए। योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। राहुल हमारे साथ जुड़े थे हमारे सहयोगी, और रुक करेंगे अब अगली खबर का। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान पर 5 दिवसीय होली समारोह मनाया जाएगा। इस महोत्सव में होने वाले भव्य कार्यक्रम में देश के कोने कोने से कलाकार पहुंचेंगे और मंच पर अपनी प्रस्तुति देंगे। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम फूलों की होली खेली जाएगी और इसके साथ ही चरकुला नृत्य की भव्य प्रस्तुतियां दी जाएंगी। बताते चले कि पहली बार होगा जब श्री कृष्ण जन्म स्थान पर 5 दिवसीय होली महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बुलंदशहर में मामूली झगड़े के बाद एक सनकी ने अपना ही घर जलाकर खाक कर दिया। दरअसल पत्नी और बच्चों से विवाद होने पर उसने अपना ही घर आग के हवाले कर दिया, जिसमें सभी सामान जलकर खाक हो गए हैं और इससे पर आग पर फायर ब्रिगेड की मदद से काबू पाया गया है। मामला खुर्जा देहात थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। होली और शबे बारात को लेकर कमिश्नरेट पुलिस एवं जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गया है। त्योहारों के आने में अभी कुछ समय है, लेकिन आलाधिकारी अभी से तैयारियों को पुख्ता करने में जुट गए हैं। सभी का उद्देश्य एकमात्र यह है कि आयोजन शांतिपूर्ण एवं भाईचारे के बीच में किए जाएं, जिससे चलते सभी जनपदों में पुलिस दंगा नियंत्रण को लेकर मॉक ड्रिल करके अपने अधिकारियों और पुलिस कर्मचारियों की जांच परख कर रही थी कि वो दंगे फसाद के समय किस तत्परता से घटना स्थल पर पहुंचकर दंगे को नियंत्रित करते हैं और दंगाइयों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हैं, उन्हें भगाते हैं। इसके लिए उनके हथियारों को भी जांचा परखा गया और इसी कड़ी में मुरादाबाद रिजर्व पुलिस लाइन में एसपी सिटी और एसपी देहात अपने अधीनस्थों की परीक्षा ले रहे थे। और अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर देवरिया से है, जहां पर शराब के नशे में वर्दी पहने एक पुलिस ने जमकर हंगामा किया। नशे में धुत पुलिस ने युवकों से 5,000 रुपए छीन लिए और जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। पूरा मामला सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के सीसी रोड पर स्थित देसी शराब की दुकान की है। जब युवक ने 112 पर फोन कर पुलिस बुलाया तो 112 के पुलिस से भी नशे में लिप्त पुलिसकर्मी ने उनकी ही औकात दिखाने शुरू कर दी। उधर अमेठी में वर्चस्व की जंग में खूनी संघर्ष छिड़ गया है, जिसमें गांव के प्रधान के भाई पर लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला किया गया। अधमरा कर आरोपी वहीं से फरार हो गया है, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां वह जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। लोगों से सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। और खबर बिजनौर से है, जहां पर बिजनौर के पुलिस की सूझबूझ से एक मासूम की जान बच गई है। 10वीं क्लास के छात्र के पुलिस ने एंड मौके पर फेसबुक पर लाइव सुसाइड करने से बचा लिया है, लेकिन घर वालों का कहना है कि छात्र ड्रामा कर रहा है। दरअसल 10वीं क्लास के छात्र को मां ने पैसे देने से मना कर दिया था और इसी बात से नाराज होकर छात्र ने अपने फेसबुक आईडी से लाइव आकर सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था। तभी बिजनौर पुलिस कंट्रोल रूम ने जैसे ही लाइव देखा वैसे ही तुरंत मौके पर पहुंचे और इस मामले को लेकर के एसपी का क्या कुछ कहना है वो आप सुनिए। विगत रात्रि में थाना अफजलगढ़ क्षेत्र के गांव से एक नाबालिग लड़के ने फांसी लगाने का प्रयास करते हुए एक वीडियो बनाकर फेसबुक पर पोस्ट किया।
फेसबुक मुख्यालय ने तत्काल उस यूजर की लोकेशन लेके हमारे सोशल मीडिया सेल जनपद बिजनौर को सूचित किया, जिस पर त्वरित कार्यवाही कराते हुए 5 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच गई और उस बच्चे की जान बचाई जा सकी। मुझसे पैसे मांग रहा था तो मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो ये मुझे डरा रहा था और 10वीं क्लास में पढ़ता है और जिससे कि मेरी माँ मुझसे प्यार करे और मेरी माँ मुझसे डर जावे। अब ऐसा कोई ना कोई ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, मुझे डरा रहा था। उसके बाद पुलिस पहुंची? पुलिस आई तो मैंने तो यही बात कही, हमसे पैसे मांगे, हम कहाँ से दें। मैं बागपत से बाप और बेटी के रिश्ते को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। शान की खातिर एक पिता ने अपनी ही बेटी को गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। दरअसल पिता ने बेटी को 23 फरवरी की रात एक युवक के साथ बात करते हुए देख लिया था और जिसके बाद उसी रात अपनी बेटी को जान से मार दिया। बेटी की हत्या कर शव को जनपद के पास सिंडर नदी में फेंक दिया। सूचना मिलने पर पुलिस ने प्रमोद को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है। जनपद बागपत के थाना चांदी नगर क्षेत्र के ग्राम पांची की पूरी घटना बताई जा रही है। 26 फरवरी 2023 को विभिन्न स्रोतों से एक जानकारी मिल रही थी कि प्रमोद सन ऑफ सुखवीर, जो कि पांची गांव का रहने वाला है, चांदी नगर थाना में होमगार्ड के पद पर तैनात है। इसने अपनी बेटी जिया उपाध्याय, जिसकी उम्र लगभग 16 वर्ष बताई जा रही है, इसकी हत्या कर दी है और लाश जो है मुकारी पुल से फेंक दिया है। हिंडा नदी के पुल से मुकारी गाँव में फेंक दिया है। प्रमोद ने पूछताछ के दौरान ये बात स्वीकार की है कि इसने अपनी बेटी जिया उपाध्याय को दिनांक 23 फरवरी 2023 की रात को एक लड़के से बातचीत करते हुए देख लिया। गुस्से में आकर इसने अपनी बेटी की हत्या उसी दिन कर दी है। इसने अपने भाई मोहित की मदद से जो है लड़की की लाश को ये मुकारी पुल तक लाया है। यहाँ से इसने उसकी बॉडी को डंप कर दिया है। प्रमोद की निशानदेही पर जिया उपाध्याय की बॉडी हमने चमरावल गाँव के जंगलों में से हिंडा नदी के किनारे से बरामद कर ली है। और इस बीच आपको सीधे ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां पर यूपी विधानसभा की कार्यवाही चल रही है। क्या कुछ चल रहा है वो आपको दिखाते हैं। देना चाहता हूं, जिन्होंने किसानों के समस्याओं के समाधान के लिए किसानों की खेत की उर्वरा शक्ति की गिरती हुई उर्वरा शक्ति और उसके भीतर कार्बन मैटर की कमी को देखते हुए पूरे देश के किसानों की मिट्टी की जांच कराई और इस बात का अनुशंसा किया गया कि रासायनिक खादों का इस्तेमाल कम किया जाए और विष मुक्त खेती से प्रदेश को मुक्त किया जाए। इस दृष्टि से भी हम लोगों ने बुंदेलखंड के भीतर बुंदेलखंड प्राकृतिक कृषि योजना के माध्यम से राज्य योजना के भीतर हम लोगों ने वहां पर अपनी योजना को स्वीकार किया और जिसके भीतर 78 करोड़ रुपए की धनराशि हम अगले वर्षों में व्यय करेंगे। उसके ऊपर भी हम लोगों ने बजट के भीतर प्राविधान किया है। इसी प्रकार से मान्यवर नमामि गंगे कार्यक्रम के भीतर गंगा जी के किनारे के सभी 22 जनपदों में 5 किलोमीटर के दायरे में ये जैविक खेती के माध्यम से विषमुक्त खेती से मुक्त किए जाने का एक प्रयास हुआ है और इसके साथ साथ लगभग 52 जनपदों के भीतर प्राकृतिक खेती की योजना इस साल आई है और इन तीनों के लिए हम लोगों ने बजट के भीतर प्रावधान रखा है, जिस पर गो आधारित खेती हमारी होगी और पेस्टिसाइड केमिकल फर्टिलाइजर से मुक्त खेती करके हम जो है अन्न का किस तरीके से वो पौष्टिकता बढ़े उस दिशा में प्रयास हम किसान करेंगे और किसानों के फील्ड पर उसका प्रदर्शन भी करेंगे। उसके लिए हम अपने योजना के भीतर इस बात की व्यवस्था की है, जो हमारी श्री अन्न योजना है उसके भीतर कि हम 25 कृषि विज्ञान केंद्रों पर अपने प्रोसेसिंग सेंटर लगाएंगे और जो एफपीओ कृषि उत्पादक संगठन देश के भीतर बन रहे हैं उन एफपीओ को भी ताकत दिए जाने के लिए 20 ऐसे जो श्री अन्न के आधार पर चलने वाले हमारे एफपीओ होंगे, उनको के यहाँ भी हम 60 लाख रुपए की लागत से हम वहाँ पर उनको अपना प्रसंस्करण इकाई लगाए जाने के लिए हम उनको स्थान देंगे। राज्य के भीतर किसान अन्नदाता की जगह पर अन्न जाने की जगह पर वो बीज उत्पादक भी हो सके, इसलिए बीज ग्राम योजना हम लोगों ने चलाई और केंद्र से मिलने वाली 1400 रुपए पर 1600 रुपए की योजना पर 400 रुपया टॉपअप राज्य के भीतर हमने दिया, जिससे आज 2000 रुपया उनको प्राप्त हो रहा है और बीज उत्पादन की दृष्टि से भी राज्य के भीतर काम हो रहा है। उसके लिए भी हमने अपने इस कार्यक्रमों के भीतर उसको शामिल किया है। माननीय हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि किसानों को भ्रष्टाचार मुक्त योजनाओं का सीधा लाभ उनको पहुंचे,
इसके लिए राज्य के भीतर डीबीटी व्यवस्था हम लोगों ने शुरू की और उस व्यवस्था के अंतर्गत ये प्रधानमंत्री जी का बल था कि पैसे का अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए और 2015 से 17 तक कुल मिलाकर के प्रदेश के भीतर डीबीटी के माध्यम से जब इनकी सरकार थी तो मात्र 22,74,000 किसानों को डीबीटी के माध्यम से पैसा उनके खातों में गए थे और कुल उन्होंने उस समय 276 करोड़ रुपए का अनुदान दिया था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने सबसे पहले कृषि क्षेत्र के भीतर डीबीटी योजना लागू किया और उसके माध्यम से आज हम 1,21,58,000 किसानों को 2,887 करोड़ 20 लाख रुपए की धनराशि जो हमारी विभिन्न योजनाएं बीज अनुदान के रूप में, कृषि यंत्रों के अनुदान के रूप में या नमामि गंगे कार्यक्रम के भीतर या प्राकृतिक खेती के माध्यम से या आरएडी के माध्यम से जा रही है, वह सारी योजनाओं का पैसा आज किसान भाइयों के खातों में पहुंच रहा है और जिससे कि बीच से बिचौलिए खत्म हो गए और भ्रष्टाचार मुक्त करने का हम लोगों ने प्रयास किया है। मैं आपसे ये अनुरोध करूं कि किस तरीके से आधारी सीड और प्रमाणित सीड बीज को हम लोगों ने बांटने का काम प्रारंभ किया। इनके उत्पादकता की कमी का एक ये भी कारण था कि गुणवत्तापूर्ण बीज नहीं उपलब्ध कराया करते थे। हम लोगों ने इसके ऊपर प्रयास किया और उस पर काम किया और जो बीज 2016-17 में 5,25,306 कुंटल सरकारी और अर्ध सरकारी कृषि विभाग और अन्य विभागों के माध्यम से बढ़ता था, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के प्रयासों से 2020-21 में हम लोगों ने 8,51,363 कुंटल तक और 2021-22 में 8,01,854 कुंटल तक, यानी इस प्रकार से लगभग 3 लाख कुंटल बीज हम लोगों ने 3 लाख से ज्यादा किसानों को प्रमाणित और सत्यापित बीज दे करके और उनको बीज उत्पादन वो कर सके और अच्छा उत्पादन कर सके। जब बीज में परिवर्तन होता है तो 10 से लेकर के 15% उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। तो आप देख रहे थे विधानसभा की कार्यवाही और सुन रहे थे आप कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।